स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं जिसमें क्या कहते हैं एचजीपीजीआईसी एचजीपीजीआईएमएस यानी एचजीपीजीआई संजय गांधी वाली जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी है और क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी है। www.hgpgims.org.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आज इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट लॉन्च आ गया है। कंप्लीट जो हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि एचजीपीजीआई की स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रखी है। 1200 के आसपास पोस्ट आई थी, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेल कंप्लीट आ गई है इसमें। इसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ इन्होंने ओटी असिस्ट की बैकलॉग भी वैकेंसी दे रखी है। देखते हैं कि सब क्या है, कितना पे लेवल वगैरह सब अपन इसमें समझते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें एससी की 253 पोस्ट, एसटी की एसटी की 24 पोस्ट हैं और ओबीसी की 324 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 119, जनरल कैटेगरी यूआर की 480 टोटल 1200 पोस्ट है। 7th पे लेवल इसका 7th है। मतलब इसकी वैकेंसी आप नॉर्मली वैकेंसी यदि मान के चलें तो स्टार्टिंग जैसे बेसिक होगा 44,900 से लेके 1,42,000 के आसपास बेसिक रहेगा और इसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 82 यानी 82,000 के आसपास होगी। फर्स्ट सैलरी स्टार्टिंग सैलरी मंथली 82,000 रहेगी। अब एक सबसे बड़ी अपडेट है, काफ़ी स्टूडेंट हमें लगातार पूछ रहे थे कि सर इसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग जीएनएम वालों से क्या एक्सपीरियंस मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सब इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका एक ही शर्त है कि वो ओनली फॉर यूआर कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 480 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो ओनली फॉर इसी 480 पोस्ट पर कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। देख लीजिए इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन इसमें एलिजिबल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन कर दी है, दोबारा मेंशन कर देते हैं। ये देखिए www.hgpgims.org.in इस पे जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देख के आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस कितनी है। यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के 1000 रुपये फॉर्म फीस है, 180 जीएसटी, टोटल 1180 रुपये लगेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के 1180 रुपये लगेंगे और एससी एसटी के 708 रुपये ही लगेंगे। देख लीजिए ये रिजर्वेशन रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा, इसलिए विशेषकर ध्यान रखें। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे जनरल कैटेगरी में ही अपना फॉर्म अप्लाई करें, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट ने क्या किया कि जैसे ही एचजीपीजीआई के फॉर्म आए थे उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब उनके दिक्कत होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले तो चलो ईडब्ल्यूएस के तो जितने कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ईडब्ल्यूएस कैन बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट, तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट जिनके बना हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल के द्वारा दिया गया है, जबकि स्टेट का आरक्षण अलग रहता है। इसलिए बाकी ओबीसी वाले सभी ओबीसी, एससी, एसटी अदर स्टेट ओनली फॉर जनरल के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात का विशेषकर ध्यान रखें। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें रिजर्वेशन का वगैरह ये उन्होंने सीट का रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के 21%, एसटी की 2%, ओबीसी की 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है रिजर्वेशन है। नर्सिंग ऑफिसर, अब देख लीजिए हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की आपको बता दी कितनी पोस्ट है, टोटल 1200 पोस्ट है। उसमें से कितने 428 के आसपास यूआर कैटेगरी की है। देख लीजिए इसमें एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग आईएनसी किसी के द्वारा रजिस्टर होना जरूरी है। नर्सिंग मिडवाइफ आरएन व आरएम नंबर दोनों होना चाहिए। अब जीएनएम कैंडिडेट, देखो जीएनएम कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। जीएनएम कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल। इसमें भी वो क्या कहते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर होना चाहिए। उनसे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। जीएनएम जितने भी जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद न्यूज़ है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इस बार एचजीपीजीआई ने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में एलिजिबल मान लिया है। बट आपके पास 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस 15 बेड हॉस्पिटल, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 बेड हॉस्पिटल का। ये विशेषकर ध्यान रखें जीएनएम स्टूडेंट।
कि क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में बार-बार पूछते रहते हैं कि सर ये वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो बाद में कमेंट में पूछ लिया करना। जीएनएम स्टूडेंट का देख लिया आपने। अब हम इसका देख लेते हैं फॉर्म वगैरह, फॉर्म के लिए क्या-क्या कैसे अप्लाई करना है। इन्होंने ये जेपीजी वगैरह में अपलोड करना है, एस 80 केबी का होगा चाहिए, 12th का क्या कहते हैं ग्रेजुएशन 10th-12th के मार्कशीट भी लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप ओबीसी वगैरह अप्लाई ईडब्ल्यूएस वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे अप्लाई करने के लिए ये देखिए इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पे जाके क्लिक करके आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कैसे एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट लॉगिन लॉग आउट करके एप्लीकेशन साइन इन करके आप अपलोड कर सकते हैं स्टेप वाइज। पेमेंट मोड उन्होंने बोल दिया है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा नेट बैंकिंग के द्वारा सभी के द्वारा किया जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी ये सिनेरियो यदि एक या दो शिफ्ट में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का रहेगा सिनेरियो और उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो ये फार्मूला दे रखा है इसके इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। देख लीजिए डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है जल्द ही इसकी एग्जाम फॉर्म डेट भी आ जाएगी। अभी इन्होंने डिटेल कंप्लीट ऑफ हाँ नोटिफिकेशन दिया है कितनी पोस्ट है क्या एलिजिबिलिटी है वगैरह सब। अब इसकी एग्जाम फॉर्म भी जल्दी आ जाएगी। इस कंप्लीट डिटेल व एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने एक सिलेबस के बारे में नहीं बताया तो हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं। इसका सिलेबस प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग बताएं तो आपको इसमें 60-40 का रेशो रहेगा। 60-40 नहीं 60 क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग के और 40 क्वेश्चन रहेंगे नॉन नर्सिंग के। ये विशेषकर ध्यान रखें। इसमें 40 क्वेश्चन में भी डिवाइड रहेगा 10 क्वेश्चन मैथ मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 रीजनिंग और करंट अफेयर के, 10 जीके के और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ये 40 का ये सिनेरियो रह गया। समझ गए? 10 इंग्लिश, 10 जीके कर 10 मैथ क्या कहते हैं सिंगल रीजनिंग का और 10 मैथ के क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन में नर्सिंग पोर्शन रहेगा। नर्सिंग पोर्शन में आप वो भी पढ़ लीजिए क्या कहते हैं नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उन सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग आपका 90 मिनट का रहेगा। ये विशेषकर ध्यान रखें। सीबीटी मोड एग्जाम होगा इसलिए टाइमिंग 90 मिनट का ही रहेगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट टाइम, विशेषकर ध्यान रखें। धन्यवाद। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो आपको मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे वापस से अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।